हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर 6 है ये क्रैश कोर्स सीरीज का। एंड अभी हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री। ठीक है, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये लेक्चर सीरीज किस पेज पे चलती है, क्या कवर अप करने वाले हैं, ये आप सबको पता है। ठीक है, आज के लिए मेरा पहला पेज रेडी नहीं था, तो इसीलिए मैंने लेक्चर बिना इसके स्टार्ट किया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। एग्जाम ओरिजिनल इज एन इनिशिएटिव जहां पे हम जो रैंकर सिलेक्ट हो चुके हैं उनको लाके उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको प्रिपेयर करवाते हैं। एंड रिसेंटली हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज लॉन्च की है बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज ऑन द व्हाट्सएप नंबर 9644669304। ठीक है, करनी नहीं करनी आपके ऊपर है, मेरा काम था बताना। इसके अलावा हम डेली कुछ कोर्सेज लेते हैं। तो पावर 10 सीरीज चालू होती है सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में, 10 साढ़े 10 तक, जिसमें हम 10 क्वेश्चन एमपीजीके के और 10 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, जो कि इफेक्टिव मिला के 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, ये मैथ्स थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा बट ये सच्चाई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ शाम को 5 बजे, जो कि अभी आप देख रहे हैं, क्रैश कोर्स चलता है जिसमें आज हम लेक्चर 6 कवर अप करेंगे। तो आज का लेक्चर क्या है बच्चों? आज का लेक्चर क्या है कि एमपी कैसे फॉर्म हुआ, एमपी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एमपी आज का टॉपिक है हमारा। फॉर्मेशन ऑफ एमपी आज का टॉपिक है हमारा। और रात को 8 बजे संपदा मैम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूनिट 10 का जो पार्ट है, इस पे लेक्चर लेंगी। ठीक है, हो सकता है वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग, अगर लेक्चर रेडी हो जाता है तो ज्योग्राफी का भी एक लेक्चर लिया जाएगा बाय अ न्यू फैकल्टी हु इज वेरी टैलेंटेड एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। उनका लैंग्वेज बोलने का तरीका मुझे तो बहुत पसंद आता है, आपको भी होपफुली आएगा। एनर्जी भी है एंड शी इज वेरी वेल क्वालिफाइड। ठीक है, तो लेट अस सी इफ पॉसिबल तो हम जियोग्राफी का लेक्चर इसके बाद रखते हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर इसके बाद रखते हैं हम अराउंड 6:30 पीएम पे। 6:30 पीएम पे। तो आज का लेक्चर ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अबाउट आप सब जानते हैं क्रैश कोर्स। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। देखो, आज का जो लेक्चर है हमने ये वाला पार्ट कवर अप कर लिया, डायलेक्ट्स अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर हमने ये वाला पार्ट कवर अप कर लिया, ये वाला पार्ट कवर अप कर लिया, ये वाला पार्ट कवर अप कर लिया है। और आज हम मेजर इवेंट्स, ठीक है, मेजर इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ एमपी ये कवर अप करने वाले हैं। जो कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ये कवर अप करेंगे। कल के लेक्चर में हम डायलेक्ट्स कवर अप करेंगे, फिर एक लेक्चर में हम फेस्टिवल, म्यूजिक, फोक करेंगे, एक में फोक लिटरेचर और इंपॉर्टेंट लिटरेचर। तो 4-5 लेक्चर में हमारा एमपी हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। पैरेलली आपका यूनिट 10 और यूनिट 3 भी खत्म होगा। नेक्स्ट वीक हम फिर से 3 यूनिट और उसके नेक्स्ट वीक फिर से 3 यूनिट, यानी 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको। ठीक है, हम कोशिश, देखो कंटेंट बहुत है बट हम उतना ही दे रहे हैं जितना आप क्रैश कोर्स के हिसाब से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस शेप में कैसे आया? मध्य प्रदेश इस शेप में कैसे आया? मध्य प्रदेश इस शेप में कैसे आया? तो देखो, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से निकाल के बनाई गई है। इनफैक्ट हमारा अपना कैपिटल, हमारा अपना प्यारा भोपाल, ये भी सीहोर डिस्ट्रिक्ट से निकाल के बनाया गया है। ठीक है, तो सीहोर पुराना है, भोपाल नया, और भोपाल छोटे डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे ये चीजें पूरी होती हैं। ठीक है, कैसे ये चीजें पूरी होती हैं। तो मेरी आवाज आप सब तक क्लियर आ रही है? क्वालिटी सब तक क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। मैं अपने नोट्स निकाल लूं जस्ट बेटा, थोड़ा भाई नोट्स वोट्स का कमाल ही तो है। देखिए, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। चलिए, तो चलो। अरे ये हमारे अपने पोपटलाल साहब हैं तो ये बीच बीच में कभी कभी बोल देते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन को देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से पढ़ाते हैं, मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मेरा काम हो जाए। ठीक है, और आपको समझ में आ जाए। लो, ये गड़बड़ घोटाला हो गया। अरे 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 अरे, एक तो ये लाइन भी सीधी नहीं बनी है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम सीधी लाइन बनाने का।
ठीक है, ये बनी हमारी पहली सीधी लाइन और ये बनी हमारी दूसरी सीधी लाइन। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश भी बाकी आप कह सकते हो प्रिंसली स्टेट की तरह बहुत सारी चीजों का एरिया कवर अप करता था। तो जो इंडिया का सेंट्रल वाला पार्ट था ना, उसको हम मध्य प्रदेश बोलते थे। ठीक है, उसको हम मध्य प्रदेश बोलते थे। तो अब 3 पार्ट में आ जाता है, ये 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है बिफोर 1947। 1947 के पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई? 1947 से 1956 के बीच में कैसे चेंजेस आए मध्य प्रदेश में, और 1956 के बाद कौन से बड़े चेंजेस आए और मध्य प्रदेश का जो चेहरा है वो कैसे बदला। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखो मैप ऐप से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, नॉर्मली मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा ताम झाम में बिलीव मत किया करो यार, बस ये बिलीव किया करो कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। चलो, और कितनी 1 घंटे में मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे पहले 1861 में 1861 में कुछ राज्य मिले थे। ठीक है, कुछ राज्य मिले थे, समझ में आया? तो कौन कौन से थे वो? तो याद रखना, सागर लिख लो, प्लस नागपुर, प्लस एक दो छोटे छोटे और थे, आप लिख सकते हो। ये सब मिला के, ऐसे थे तो बहुत सारे, इंपॉर्टेंट लिखा दिया मैंने। ये सब मिला के जुडिशनल कमिश्नर टेरिटरी बनाई गई, जिसको बोलते थे हम सेंट्रल प्रोविंस। तो इन तीनों को मिला के सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया, सबसे शुरुआत की बात है, सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। और ये इसको लीड कौन करता था? इसको लीड कौन करता था? तो याद रखिएगा, इसको लीड जुडिशियल कमिश्नर करता था। ठीक है, इसको लीड कौन करता था? लेड बाय जुडिशियल, हेलो, हाँ सर, क्लास बताओ। मिनी का नहीं दिया क्या? मिनी में आप बिल्कुल यही चीजें कर लो, बस वो उसमें से 2 लाइन हटा दो, वो सिर्फ फुल एफ मतलब FLT और सी सैट वाला रहने देना, बाकी दोनों हटा देना इफ पॉसिबल। या मैं आपको थोड़ी देर मतलब, हाँ मतलब टोटल 13 टेस्ट हो जाएंगे, बाकी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वाइज हटा दीजिएगा। टोटल 13 टेस्ट है, 30 है। सेक्शन वाइज हटा दो, कॉम्बिनेशन हटा दो। ओके, थैंक यू। चलिए, सॉरी, वो टेस्ट सीरीज का अभी एकदम जोरों शोरों पे है ना, तो इसलिए आप से भी कॉल आता रहता है। तो ये जुडिशियल कमिश्नर इसको लीड करता था। जुडिशियल कमिश्नर इसको लीड करता था। ठीक है, जुडिशियल कमिश्नर इसको लीड करता था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज होने लगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज होने लगी। तो आपके मम्मी पापा जो मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग हैं ना, उनके मम्मी पापा ये चीज बताएंगे। अब हुआ क्या 1921 में 1921 में इसको गवर्नर प्रोविंस कन्वर्ट कर दिया गया। जुडिशियल कमिश्नर से 1921 में ये गवर्नर प्रोविंस बन गई। नाम सेंट्रल प्रोविंस ही था, लेकिन इसको लीड कौन करने लगा? गवर्नर प्रोविंस बन गई, गवर्नर लीड करने लगा। ठीक है, गवर्नर लीड करने लगा। इसके बाद 1933 में 1933 में निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे ना, उनका एक एरिया बेरार करके, बेरार फ्रॉम, सॉरी गाइस, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, थोड़ी देर से भेजता हूँ। मैं आपको वो भेजूंगा अंदर कि कौन कौन से टेस्ट कब कब होने हैं। हाँ, शेड्यूल, तो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे क्या?
नहीं ठीक नहीं, मेरे पास पोस्टर बने हुए हैं तो मैं पोस्टर भेज देता हूँ आपको। पूरी प्रॉपर डिटेल्स। ओके ओके। चलिए, तो ये बेरार कहां से ज्वाइन करता है? निजाम के हैदराबाद स्टेट से। निजाम हैदराबाद, निजाम्स हैदराबाद। अरे इतना है खराब हैंड राइटिंग क्यों आ रही है यार? निजाम्स हैदराबाद स्टेट, ठीक है। निजाम की जो हैदराबाद स्टेट थी ये ज्वाइन करता है मध्य प्रदेश को, ज्वाइन करता है सेंट्रल प्रोविंस को, मध्य प्रदेश रहे नहीं, ज्वाइंस सेंट्रल प्रोविंस। तो अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया सीपी एंड ब्रार, ठीक है, सीपी एंड ब्रार। तो जो 1947 में जब आजाद हुआ भारत, तब कौन सी चीजें थी? याद रखिएगा, सीपी एंड ब्रार से चालू होती है यहां कहानी, ठीक है। सीपी एंड बेरार से कहानी यहां पे चालू होती है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। और बहुत जो पुराने बच्चे होंगे ना, उनके पुराने बच्चे क्या है, जो पेरेंट्स होंगे, आप पूछेगा पहले जो बस चलती थी ना मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर भी सीपी एंड बेरार लिखा रहता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यार पता है कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड रुकना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1947 के बाद चीजें कैसी बदलना चालू हुई वो देखते हैं हम, ठीक है। 1947, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, स्टेट है स्टेट भी सब कुछ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप वो लीजिए, मतलब सांस लीजिए, ठीक है। अब हुआ क्या? अब इसके बाद 1947 से 1956 के बीच में इसको 4 प्रोविंशियल स्टेटों में बांट दिया गया, ठीक है। 4 प्रोविंशियल स्टेट्स। एक सेकेंड यार, मैं दूसरा पेन यूज करके देखता हूं। एक्चुअली कभी कभी गड़बड़ करने लगता है यार ये, मतलब हैंडराइटिंग बहुत ही खराब आ रही है, इतनी खराब आती नहीं है। फोर प्रोविंशियल स्टेट्स में बांट दिया गया इसे। कौन कौन से 4 प्रोविंशियल स्टेट्स थे याद रखिएगा। तो सबसे पहला था आपका सीपी एंड ब्रार, गड़बड़ तो अभी भी है। सेकेंड था मध्य भारत, रुक जाओ यार मैं इसको बंद करके फिर से चालू करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी, कुछ दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, बट फिर से हम चालू करते हैं इसको, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब सही है ना? देखो, मध्य भारत, ठीक है। तीसरा पार्ट कौन सा था? विंध्य प्रदेश, देखो कितना फर्क आ गया हैंडराइटिंग में, विंध्य प्रदेश। और चौथा था भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, ठीक है। तो हमने अब जो एमपी वाला एरिया था ना, एमपी वाला एरिया था, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो सेंट्रल प्रोविंस हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ब्रार हो गया, बघेलखंड नागपुर वाला पार्ट हो गया, मैं सब कुछ बताऊंगा कि ए स्टेट में कौन से गए, बी में कौन से गए। हमने इन 4 में डिवाइड किया, हमने इन 4 में डिवाइड किया। तो अब ये याद रखिएगा, इसकी जो कैपिटल थी, मैं सबकी कैपिटल आपको बता देता हूं, ठीक है। इसकी जो कैपिटल थी वो थी नागपुर, इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी नागपुर। नागपुर सीपी एंड बिरार की कैपिटल थी, ठीक है। तो अब इस एरिया को क्या बोला जाने लगा? मध्य भारत, ठीक है। इस एरिया को क्या बोला जाने लगा? मध्य भारत, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। अब सीपी एंड बिरार वाला एरिया क्या क्या इंक्लूड करता था? तो याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, फिर उसका आपका महाराष्ट्र वाला विदर्भ एरिया, महाराष्ट्र वाला विदर्भ एरिया हो गया, मैं मैप में दिखाऊंगा ना, विदर्भ वाला एरिया हो गया, ये था, ठीक है। जबलपुर वाला जो एरिया था वो इसी के अंदर आता था,
जबलपुर वाला जो एरिया था, महाकौशल वाला एरिया, महाकौशल, ये सब आपके सीपी एंड बरार आते थे, ठीक है। और ये किसकी लीडरशिप में था? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। ये याद रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पार्ट ए की कैपिटल थी नागपुर। कौन कौन से पार्ट आते थे उसमें? पार्ट ए, ये लिख लीजिएगा, ये पार्ट ए का हिस्सा था, ठीक है। इसमें आता था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारी चीजें, आपका नागपुर वाला एरिया जो आ गया, ये पूरी चीजें आ गई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद जो पार्ट बी था, मध्य भारत, वो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी? तो पार्ट बी के अंदर क्या क्या चीजें आती थी याद रखिएगा। पहली बात, इसकी कैपिटल कौन सी थी? तो याद रखिएगा इसकी दो कैपिटल थी, ऊपर वाले एरिया की इंदौर थी और उसके भी ऊपर वाले एरिया की, वेस्टर्न एरिया की इंदौर थी और उसके बाद के एरिया की ग्वालियर थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आता था? इसके अंदर ग्वालियर यानी सिंधियाज वाला एरिया, यानी कि सिंधिया वाला एरिया, ग्वालियर मतलब सिंधिया वाला एरिया, ठीक है। और इंदौर मतलब होलकर वाला एरिया, ठीक है, होलकर वाला एरिया। ये दो एरिया आते थे, ठीक है। अब मैं मैप में आपको दिखाऊं तो आपके मध्य भारत वाला पार्ट कौन सा था? अरे कहां चला गया? ये देखो, यहां से ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, ये आपके मध्य भारत को डिवाइड करती थी। ये वाला पूरा रीजन जो था आपका, अरे ये पूरा मध्य भारत में आता था। तो ये जो ऊपर वाला एरिया रहता था, ये सिंधियास के अंदर में रहता था और ये नीचे वाला एरिया ये होलकर्स के अंदर में रहता था। कोई दिक्कत? तो ये होलकर्स के अंदर था ग्रीन बाउंड्री, और ये ऊपर वाली ग्रीन बाउंड्री जो थी ये आपकी सिंधियास के अंदर थी। समझ में आ गया? इसके अलावा ये वाला जो एरिया था, ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान समझना, ये वाला जो एरिया था ये आपका क्या कहलाता था? विंध्य प्रदेश। ये जो इस तरीके का एरिया है ना, ये पूरा आपका क्या था? विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, ठीक है, विंध्य प्रदेश। इसके अलावा ये जो एरिया है ये कहलाया जाता था भोपाल स्टेट, ठीक है, ये मैंने ब्लैक कर लिया, ये था भोपाल स्टेट, ये क्या था? भोपाल स्टेट। और इसी के साथ साथ जो बाकी का बचा हुआ पूरा एरिया है ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार आता था, ब्लू से लिख देता हूं। ये जो पूरा एरिया है ये सीपी एंड बिरार के अंदर आता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो इस एरिया के लोग हैं वो जानते होंगे। तो चारों एरिया समझ में आ गए। ये वाला पूरा जो आपका एरिया है ये मध्य भारत वाला एरिया है, मध्य भारत वाला एरिया है। तो ये पार्ट ए के अंदर आता था, ठीक है, सॉरी, ये पार्ट ए के अंदर आता था, ठीक है, ये पार्ट बी के अंदर आता था, ठीक है, और ये पार्ट सी के अंदर आता था, ठीक है। धीरे धीरे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक आइडिया तो मिल गया कि मध्य प्रदेश का डिवीजन कैसा था, ठीक है। अब ग्वालियर इंदौर वाली चीजें थी, ठीक है, ये चीज है ना, इससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आपको समझ में आना चाहिए कि किसके अंडर था। तो ये याद रखिएगा, ये लीलाधर जोशी के अंडर आता था, ठीक है। ये जो एरिया था ना, ये लीलाधर, जैसे यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल थे ना, यहाँ पे लीलाधर जोशी थे, पंडित के लिखा लीलाधर जोशी, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट सी था, ये दोनों मिला के पार्ट सी का पार्ट बनता था, ठीक है। विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट मिला के तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, बट 3 टाइप की स्टेट थी, ए, बी और सी। सी मतलब भोपाल स्टेट, सी मतलब भोपाल स्टेट, समझ में आ गया? तो ये एरिया कौन सा कवर अप करता था? याद रखिएगा, जो पार्ट सी था ना, वो बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड वाले रीजन को कवर अप करता था। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड वाले रीजन को एंजॉय करता था, ठीक है। अब ये 1948 के बाद पार्ट सी में आया था, ठीक है। पहले तो ये पार्ट बी का ही था, जो विंध्य प्रदेश था ना वो पहले पार्ट बी का पार्ट था, लेकिन 1950 के बाद 1948 से 1950 ये पार्ट बी का पार्ट रहा है, ठीक है, बी का पार्ट रहा है, बट देन ये स्टेट सी का पार्ट बन गया था 1950 में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। और इस एरिया को कौन लीड करता था? मार्तंड सिंह, ठीक है। इस एरिया को कौन लीड करता था?
मार्तंड सिंह। ठीक है, चलिए अब देखो बहुत सारे एरिया थे, बहुत सारे मतलब मार्तंड सिंह। और इसके पहले इसके चीफ मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर कौन थे इस एरिया के? जल्दी बताइए, इस एरिया के चीफ मिनिस्टर कौन थे? शंभुनाथ शुक्ला जी, पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी। पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी यहां के सीएम थे। ठीक है, तो अब आपको सारी स्टेट्स के बारे में पता चल गया है। सिर्फ एक आपको भोपाल के बारे में बताना है, तो भोपाल भी पार्ट सी का था और इसके जो लीडर थे वो प्रख्यात, बहुप्रख्यात, जो आप पर्सनालिटी बोल सकते हैं, वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो अब आपको सारे पार्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल गई है। आपको सारे पार्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल गई है। मध्य प्रदेश 1947 से 1956 के बीच में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट और विंध्य प्रदेश मिलके स्टेट सी बनाते थे। मध्य भारत स्टेट बी में आता था, सीपी एंड बरार स्टेट ए में आता था। इनकी क्या क्या कैपिटल थी? अच्छा, विंध्य प्रदेश की कैपिटल थी रीवा, याद रखिएगा रीवा। ठीक है, और भोपाल की कैपिटल तो भोपाल ही थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब इसमें कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बार आपने रीऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अब हुआ क्या ध्यान से समझिएगा। 1953 में, इन 1953, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। ठीक है, कि स्टेट को थोड़ा चेंज करते हैं इसका नक्शा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, किसके अंडर में? अंडर फजल अली। तो इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, अंडर फजल अली, FAZL FAZAL दोनों होता है, तो इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। ठीक है, 1955 में दी। अब इसने क्या रिकमेंडेशन दी और क्या एक्ट आया वो सब हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब समझना, धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम 56 के बाद 1947 से 56 तक तो यही रहा। 1953 में काम चालू हो गया था, लेकिन 56 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो 53 में कमिटी बनी, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसी की वजह से आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956 आया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट 1956 आया। किसकी रिकमेंडेशन पे था? फजल अली कमीशन की। ठीक है, और इसी के चलते 1 नवंबर 1956 को भारत का, मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। बट ये मध्य प्रदेश अपने साथ इनमें से कौन कौन सी जगह लेकर आया था? इनमें से कौन कौन सी जगह लेकर मध्य प्रदेश 1956 में पैदा हुआ था, ये जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि देखो 1956 के पहले बहुत सारी जगह थी, मध्य भारत, सीपी बरार, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट, बट 1956 में जो मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, उस मध्य प्रदेश में द बर्थ ऑफ मध्य प्रदेश इन 1956 कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट आउट ऑफ स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, इसी के साथ अब देखो स्टेट ए, ठीक है, स्टेट ए में क्या आता था? सीपी एंड बरार। तो सीपी एंड बरार पूरा आया, लेकिन इसमें से क्या माइनस हो गया? माइनस विदर्भ रीजन माइनस हो गया। तो याद रखिएगा, विदर्भ रीजन की 8 डिस्ट्रिक्ट्स चली गई। 8 डिस्ट्रिक्ट्स चली गई। कौन कौन सी थी ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स? लिख लीजिए, बुल्धाना, अकोला, अमरावती, बुल्धाना,
अकोला, अमरावती, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर चला गया, यवतमाल, वर्धा, और सरप्राइजिंगली जो सीपीएन बरार की कैपिटल होता था, ये नागपुर भी इसने गवा दिया, ये नागपुर भी सीपीएन बरार ने गवा दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ चांदा और भंडारा, ये दो चीजें भी गई, चांदा और भंडारा। ठीक है, तो अब सीपी एंड बरार में से ये विदर्भ रीजन निकल चुका था, सीपी एंड बरार में से ये विदर्भ रीजन निकल चुका था। क्या जुड़ा था वो हम बाद में बात करेंगे, क्या जुड़ा था वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब मतलब धीरे से देखते हैं ना। अब स्टेट बी में से जो स्टेट बी था, ठीक है, पार्ट बी स्टेट था, स्टेट बी, इसमें से क्या क्या बचा और क्या क्या चला गया वो समझो। ठीक है, तो ये पूरा एमपी का पार्ट बना, मध्य भारत, ये पूरा मध्य भारत एमपी का पार्ट बना, लेकिन इसमें से भी कुछ चीजें सब्सट्रैक्ट हो गई। कौन सी चीजें गई तो याद रखिएगा, सुनील टप्पा। ठीक है, सुनील टप्पा, बिल्कुल ये याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनील टप्पा। ठीक है, सुनील टप्पा, और इसी के साथ सिरोंज का भी था कुछ केस। सिरोंज का क्या केस था, सिरोंज बता दूंगा। इसी के साथ साथ सुनील टप्पा चला गया और सिरोंज, जो कोटा सिरोंज डिवीजन था वो आ गया, सिरोंज डिवीजन जो कि कोटा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, कोटा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, ये आ गया, ये कोटा डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट था ये आ गया। ठीक है, कहां पे जुड़ा ये, विदिशा में, विदिशा में, विदिशा में सिरोंज डिस्ट्रिक्ट जुड़ गई, सिरोंज डिवीजन जुड़ गया और सुनील टप्पा यहां से बाहर हो गया। ठीक है, सुनील टप्पा यहां से बाहर हो गया। कहां से बाहर हुआ, मंदसौर से, याद रखिएगा, मंदसौर से। तो ये ऐसे देखो, याद रखने का एक तरीका होता है, वो तरीका आप फॉलो करोगे तो बहुत सही रहेगा। स्टेट सी, स्टेट सी में जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश, प्रदेश ग्रीन कलर मतलब जुड़े हैं, प्लस भोपाल, दोनों एमपी के पास आ गए, दोनों एमपी के पास आ गए, दोनों एमपी के पास आ गए। समझ में आया, समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब जब ये तीनों का आप ऐड करेंगे, जब ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो कुछ डेटा बनेगा कि टोटल 79 प्रिंसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप, प्रिंसिपैलिटीज थी, और इसमें भी 79 में भी याद रखिएगा एमपी में कितनी थी, जो आज एमपी का पार्ट है 65, और सीजी में कितनी थी जो आज छत्तीसगढ़ को चली गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा एमपी। ठीक है, यहां तक समझ में आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो धीरे धीरे चीजें बनना चालू हो रही थी, धीरे धीरे चीजें बनना चालू हो रही थी। तो अब जब फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश हुआ तो इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, याद रखिएगा 43 डिस्ट्रिक्ट थी, 43 डिस्ट्रिक्ट थी और 8 डिवीजन थे, 8 डिवीजन थे। ठीक है, और 8 डिवीजन थे। इसका एरिया कितना था, क्या कोई बता सकता है? ये जो मध्य प्रदेश बना था इसका एरिया 446 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का पहला गठन, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का पहला गठन। अब क्या हुआ, इस गठन के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस चालू हुए, तो लिखिए आप पोस्ट 1956। अब थर्ड पार्ट आ जाता है पोस्ट 1956। क्या क्या चेंज होने चालू हुए, तो लिखिए सबसे पहला चेंज
भोपाल, अब देखो नागपुर हमारे पास से चला गया था और कोई एक नई राजधानी बनानी थी, तो प्रस्ताव था कि जबलपुर को राजधानी बनाएंगे। इट वॉज प्रपोज्ड दैट जबलपुर विल बी मेड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सर्टेन इश्यूज, भोपाल को हमने सीहोर जिले से निकाला। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956, मतलब आप कह सकते हो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, भोपाल को कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 नवंबर 1956 को भोपाल को कैपिटल बना दिया गया। भोपाल, भोपाल नाउ ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, इट इज जस्ट एन एरिया। भोपाल एरिया या प्रिंसिपैलिटी इज मेड द कैपिटल, इज मेड कैपिटल। अब यार ऑब्वियसली हमारी जो कैपिटल है वो तहसील तो नहीं रह सकती ना, भोपाल एक तहसील था, तहसील था भोपाल एरिया, मतलब तहसील लिख लो, भोपाल तहसील था। तो आपको नहीं लगता कि इसको, आपको नहीं लगता कि इसको हमें एक स्टेट बनाना चाहिए? तो भोपाल जब कैपिटल बना तो वो तहसील था, तो वो तहसील था। ये चीज समझ में आती है? अरे माइक, माइक बिल्कुल सही है ना, ठीक है। चलो, इसी के बाद देखो अब क्या हुआ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलो ठीक है, तो अब इसके बाद 1972 का समय आता है, 1972 का समय आता है, तो 43 से 45 डिस्ट्रिक्ट हो गई, फ्रॉम 43, 45 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर नाउ। तो सबसे पहले आपको नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत थी यार भोपाल को? भोपाल हमारी कैपिटल है, तहसील थोड़ी रहेगा। तो भोपाल इज मेड अ डिस्ट्रिक्ट, भोपाल इज कार्व्ड आउट ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट, पहले सीहोर का पार्ट था। एंड देयर इज वन मोर, देयर इज वन मोर, राजनंदगांव, राजनंदगांव इज कार्व्ड आउट ऑफ दुर्ग, राजनंदगांव, दिस इज अ पार्ट ऑफ दुर्ग। ये दोनों को मध्य प्रदेश में नया नया स्टेटस दिया गया, पहले से मध्य प्रदेश में थे, जोड़े नहीं रहा है, अंदर ही अंदर मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो 43 स्टेट्स को 45 स्टेट्स में कर, 45 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया। अब इसके बाद, इसके बाद 25 मई को, ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा डाउट आ जाता है कई लोगों को। ठीक है, 25 मई 1998 को, 25 मई 1998, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा किसके, बी आर दुबे कमीशन के रिकमेंडेशन पे, बी आर दुबे कमीशन के रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन पे 10 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, 10 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो कई लोग कहते हैं कि देख अब हुआ क्या था, मैं कहानी बता दूं, बी आर दुबे ने 10 डिस्ट्रिक्ट दी थी, ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें कुछ इशू हो गया था, तो फिर सिंहदेव कमेटी बनी थी और सिंहदेव कमेटी ने ये पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट को तो कंसिडर किया था, 6 और दी थी। तो आप लिख सकते हो अल्टीमेटली ऑन 6th of July 1998, 6th जुलाई 1998, ठीक है, सिंहदेव कमेटी, सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है, 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड, 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड। तो टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट आई हमारी 1998 में, ठीक है, 16 डिस्ट्रिक्ट आई हमारी 1998 में। तो इनकी 10 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, याद रखिएगा, बरवानी, ठीक है, इसके बाद कटनी, मैं आपको बता देता हूं, 4 एमपी में थी, लिख लीजिएगा, 4 एमपी में थी, बरवानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी, प्लस जो 6 थी वो कहां थी, 6 इन छत्तीसगढ़। अब वो याद रखना, क्यों याद रखोगे? और एट द सेम टाइम इनकी जो रिकमेंडेशन पे बनी थी, सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है, वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, तो याद रखिएगा, उमरिया, हरदा, नीमच, उमरिया, उमरिया, हरदा,
नीमच। ठीक है, ठीक है, इन एमपी। बाकी भी बनी थी, लेकिन मुझे क्या करना, मुझे 3 से मतलब है जो कि यहां बनी थी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब क्या हुआ, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको। ये मध्य प्रदेश अच्छा खासा चल रहा था। इसके बाद जो चौथा बड़ा बदलाव आया वो आया 2000 में। तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया। ठीक है, 16 districts went away with formation of छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारी वापस कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई, 45 डिस्ट्रिक्ट हो गई। 45 डिस्ट्रिक्ट हो गई हमारी, फिर से 45 डिस्ट्रिक्ट हो गई। और प्लस कितने डिवीजन थे, तो 9 डिवीजन थे, ये याद रखिएगा, 9 डिविजन्स इन एमपी। ठीक है, एमपी में इतने डिविजन्स बचे, एमपी में इतने डिविजन्स बचे। ठीक है, कोई दिक्कत है? 45। अब इसी के साथ साथ 2003 में बोस कमेटी की रिकमेंडेशन पे 2003 में 15 अगस्त 2003 को, 5वां चेंज है ये, 15 अगस्त 2003 को बोस कमेटी की रिकमेंडेशन पे 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोस कमेटी 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड। 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड। 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई। कौन कौन सी थी वो? अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। तो याद रखिएगा, बुरहानपुर कहां से निकल के बना, खंडवा से। बुरहानपुर ये खंडवा से निकल के बना, ठीक है। इसके बाद अनूपपुर ये शहडोल से निकल के बना, और इसी के साथ साथ अशोकनगर ये कहां से निकल के बना, गुना से। ठीक है, तो अब कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई थी, अब टोटल गोज टू 48 डिस्ट्रिक्ट। 3 नहीं बन गई ना डिस्ट्रिक्ट्स, तो 48 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी अब अपने पास, 48 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी अपने पास। अब 2008 में 17 मई 2008 को फिर से चेंज आया, 17 मई 2008। ठीक है, अब क्या क्या हुआ, तो याद रखिएगा 2 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। ठीक है, कौन कौन सी, अलीराजपुर और सिंगरौली। 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट, अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली। तो अब टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई थी मध्य प्रदेश में, 50 डिस्ट्रिक्ट, 50 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर से एक बड़ा चेंज आया, कब, 2013 में। ठीक है, अब 16 अगस्त 2013 को, ठीक है, आगर मालवा कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट थी ये, 51st डिस्ट्रिक्ट got separated from शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, हेलो,
बोलिए, इतिहास में 65 किसने भेजे थे? अच्छा, ठीक है, वो संपदा आपको सब बता देगी। हाँ हाँ, भेजने भेजने ही है वो तो। मैं करता हूँ, आपको कॉल करता हूँ। चलिए, अरे बाप रे। चलिए, तो आगर मालवा कहां से सेपरेट हुआ? शाजापुर से। आगर मालवा कहां से सेपरेट हो जाता है आपका? शाजापुर से। और ये 51st डिस्ट्रिक्ट था। और 8वां मेजर चेंज आया आपका 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 निवाड़ी 52nd डिस्ट्रिक्ट got separated from टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ गया? और आज की डेट में ये आपका करंट मध्य प्रदेश है। ये आपका करंट मध्य प्रदेश है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानने की जरूरत है। बहुत डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बताई हैं कि क्या कैसे था, कैसे कमीशन बना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें थी वो हमने कर ली हैं। इसी के साथ साथ ठीक है, बी.आर. दुबे कमीशन आपको पता चल गया। ठीक है, 1983 में बी.आर. दुबे कमीशन आया था। 1998 में आप कह सकते हैं कि ये चीज तो हो गई। बी.आर. दुबे कमीशन में दिक्कत क्या थी? बी.आर. दुबे कमीशन बना 1983 में था, लेकिन इसने अपनी रिकमेंडेशन 1988 में दी थी। 15 साल लग गए थे इसको, ये याद रखिएगा। ये जो बी.आर. दुबे कमीशन है ना, ये 1983 में बना था, फॉर्म्ड, लेकिन इसने 15 साल बाद अपनी रिकमेंडेशन दी थी। काम ही नहीं होता था। ठीक है, काम ही नहीं होता था। चलो, तो ये पूरी चीजें कवर अप हो गई, ये पूरी चीजें कवर अप हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी प्रिंसली इंसली स्टेट थी, अब इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद आज की डेट में कितने डिवीजन है? तो आज की डेट में 10 डिवीजन है। आज की करंट एमपी में क्या क्या चीजें हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट एंड 10 डिवीजन। और हमने हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिवीजन के बारे में सुबह के पावर 10 सीरीज में जानने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हम और भी डिटेल में डिविजन्स करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम और भी डिटेल में डिविजन्स करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आप सुबह वाला लेक्चर कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें, एक छोटा सा वो और दे देता हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले, सबसे बड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट, 3 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, वो है छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी। छिंदवाड़ा, सागर, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं सुबह पावर 10 सीरीज में। शिवपुरी। ठीक है, और अगर 3 डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? स्मॉलेस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? निवाड़ी है सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर दतिया है और फिर भोपाल है। दतिया, और देखो भोपाल भी छोटी डिस्ट्रिक्ट है। जो लोग भोपाल को बहुत बड़ा समझते हैं ना, मैं बता दूं भोपाल काफी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, ये याद रखिएगा, गलती मत करना। ठीक है, बाकी डेटा तो आपको जब सेंसस पढ़ेंगे हम 2011 का, सेंसस 2011 में मध्य प्रदेश की नजर से जब पढ़ेंगे तो आपको बाकी सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब इसके अलावा, ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यहां पर फजल अली ने रिकमेंडेशन दिया था ना, जो फजल अली ने रिकमेंडेशन दिया था, कहां गया फजल अली? ठीक है, इनने लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकमेंडेशन दिया था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकमेंडेशन दिया था। और इसी के साथ साथ जो इंडिया की पहली स्टेट थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाली, वो आंध्र प्रदेश थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश थी। ठीक है, चलो, और बस दैट्स इट। बस ये याद रखना, विंध्य प्रदेश पहले
ए का लिस्ट का था, बात का था। दैट्स इट। देखो मध्य प्रदेश के बारे में आपने सारी चीजें जान ली है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जानने की जरूरत है। ये लेक्चर बढ़िया धमाकेदार हुआ है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है, और बढ़िया हमारा 45 मिनट का लेक्चर है, डिटेल में मैंने कराया है, चीजें याद करनी है इसलिए मैं ज्यादा आपको बता नहीं रहा हूं। और ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम कवर अप करेंगे मेजर, जो मतलब आप कह सकते हैं मंदिर हो गया, डांस फॉर्म हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मजा आया होगा, क्लियरिटी मिली होगी। देखो यार मजा ठीक है, किताबें ठीक है, इतना ज्यादा मत पढ़ो कि क्लियरिटी ना हो। ठीक है, नहीं है क्लियरिटी मैं फिर से बता दूंगा। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट टुमारो एट 9:30 AM। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।